हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से या फिर एमपी बोर्ड से, तो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं एकदम फ्री। साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ना है वैसे? तो आज के इस लेक्चर में पढ़ना है क्लास 9 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है। उसमें हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और लास्ट टाइम हमने देखे थे 1 से लेकर 20 तक, आज देखेंगे 21 से लेकर 40 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है कि पॉइंट -3,5 लाइज इन द विच क्वाड्रेंट। भैया फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा या फिर फोर्थ में आएगा? तो अब यहां पर एक बार जल्दी से अपन लोग वही चीजें बना लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी। क्या क्या बनाया था सर? जल्दी से हमारा एक बार ये y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, और इन दोनों से मिलके हमें क्या मिल जाता है? इन दोनों से मिलके हमें बन जाता है भैया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये y, ये नेगेटिव ऑफ x, ये नेगेटिव ऑफ y, और ये रहा हमारा प्यारा सा ओरिजिन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर जैसे अगर मैं नंबर लिखना चाहूं, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, तो यहां पर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर लिखूंगा। और वहीं x की अगर हम लोग इधर बात करें तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ही मैं यहां पर लिखते जाऊंगा। तो यहां पर आते हैं x के नेगेटिव नंबर्स, और यहां पर इसको बोला जाता है जीरो, बोले तो ओरिजिन होता है ये, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन होता है? ओरिजिन होता है। मतलब कि x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है सर, यहां पर होता है y का पॉजिटिव वाले नंबर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, और ये नेगेटिव, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, और -5 हो गया। तो यहां पर y के पूरे कौन से नेगेटिव नंबर्स हैं? अच्छा, अब अगर हम लोग बात करेंगे हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये वाला है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है सर? ये है हमारा पहला क्वाड्रेंट, बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जैसा कि आप जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में हमारा x क्या होता है और y क्या होता है? थोड़ा जल्दी बताओ। देखो x यहां पर क्या आया? पॉजिटिव। y क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो यहां पर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव आता है। ठीक है सर, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। इसका नाम क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। अब अगर हम लोग बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x आएगा नेगेटिव और y आएगा पॉजिटिव। ठीक है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। खुद देख लो, x नेगेटिव जा रहा है, y पॉजिटिव जा रहा है। सेकंड के बाद ये आ गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है सर, अब थर्ड क्वाड्रेंट की क्या खास बात है सर? सर थर्ड क्वाड्रेंट की खास बात ये कि x नेगेटिव होता है, ठीक है, और y भी नेगेटिव होता है सर। यहां पर खास बात यही है, यहां पर दोनों पॉजिटिव, यहां पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहां पर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और ये रहा हमारा प्यारा प्यारा सा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो भैया, x क्या आ रहा है? पॉजिटिव, y क्या आ रहा है? नेगेटिव। समझ गए? x पॉजिटिव और y नेगेटिव। एक बार जल्दी से देख लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से ये बोल रहा है कि भैया एक ऐसा पॉइंट जिसमें x नेगेटिव हो लेकिन y पॉजिटिव हो। x नेगेटिव आना चाहिए लेकिन y पॉजिटिव आना चाहिए, वो आपको नहीं लगता सेकंड क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, ऐसा नहीं लगता? अच्छा, अब मैं आपको पॉइंट ही ला करके देता हूं। -3,5, x का -3 और y का 5 कहीं यहां पर आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट ही तो है। समझ गए सर? तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। इतना ज्यादा आसान है। हो गया,
आगे बढ़ ले, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई अगर नहीं लिया है तो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सर, अब बोल रहा है साइंस ऑफ द एब्सिसा। एब्सिसा बोले तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, अगर मैंने सही से नहीं लिखा तो अभी लिखता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट बोले तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट। ऑफ अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट आर रेस्पेक्टिवली। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट बोला जा रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट बोला जा रहा है सर, सेकेंड क्वाड्रेंट बोला जा रहा है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा रहता है, और ऑर्डिनेट बोले तो वाई कोऑर्डिनेट कैसा रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट पे चलो आ गए हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में। सर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो ये रहता है सर हमारा क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, बात तो मैं सही बोल रहा हूं यार। ये है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, बिल्कुल सही। अब x यहां पर नेगेटिव रहता है, y क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढो भैया, ये रहा करेक्ट ऑप्शन, है ना। इसको जरा रेड से अपन मार्क कर देते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की कहानी तो ये रहती है कि x नेगेटिव रहता है और y क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। समझ गए बढ़िया तरीके से, समझ गए सर। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास आया ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 23 समझो, पॉइंट 0,-7 लाइज। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स में 0 दिखे कहीं पर भी, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, इसका मतलब वो कोई क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा। बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना कि अगर मैं बोलूं कि 0,a या a,0, तो ये दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो कोई क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करते। मतलब कहीं पर भी अगर दोनों प्लेसेस में से अगर x की जगह पे या y की जगह पे आपको 0 मिल जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर x की जगह पे या y की जगह पे आपको 0 मिल जाए, मतलब कि वहां पर क्वाड्रेंट का कोई रोल ही नहीं है, क्वाड्रेंट वहां पर लाई ही नहीं करेगा। ये पॉइंट्स क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेंगे, ये पॉइंट एक्सिस पे लाई करेंगे। क्योंकि कहीं पर भी अगर 0 होगा मतलब या तो x 0 हो सकता है या तो y 0 हो सकता है। अब x अगर 0 हो गया तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा, समझ रहे हो, और अगर y 0 हो गया तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। अब सिंपल सा मैं ये एग्जांपल समझा के आपको चीज समझाता हूं। वहां पे पीछे हमने क्या बनाया, हमने पीछे पूरे क्वाड्रेंट अच्छे से समझाए, तो चलो पीछे ही चलते हैं। और अदरवाइज अगर यहां पे समझना है तो यहां पर समझ लो, थोड़ा जल्दी जल्दी समझते चीजों को, है ना। ये रही सर हमारी x एक्सिस, ये रही सर हमारे पास y एक्सिस, ये रही सर नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, बोले तो x डैश करके बोल देते हैं, और ये रही y डैश। ये रहा सर ओरिजिन, सर ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 6 और ये रहा सर 8, ठीक है। इसी तरह ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 6 और ये रहा 8। माइनस का 2 सर, माइनस का 6, 4, माइनस का 6, माइनस का 8। चलो भैया, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6 और माइनस का 8। बहुत ज्यादा आसान है सर, बहुत ज्यादा आसान है। मैंने बोला समझो तो पहले, x का 0 और y का -7, क्योंकि ये पहला वाला x कोऑर्डिनेट होता है, बाद वाला y कोऑर्डिनेट होता है, तो x यहां पर 0 है, ठीक है, और y -7 है। y -7 कहां पर आएगा सर, कहीं ना कहीं यहां पर आएगा। समझ गए सर। तो आप खुद देख के बताओ ये पॉइंट क्या होगा सर, ये होगा 0,-7। अच्छा सर ऐसा क्यों, 0 का क्या मतलब है यहां पर, भैया 0 का मतलब है कि x वहां पर है ही नहीं, और सिंपल सी तो बात है, y एक्सिस पे x तो 0 ही होगा ना, y एक्सिस पे x तो 0 होगा। अच्छा x एक्सिस में y 0 होगा, x एक्सिस पे y मिलेगा क्या भैया, x एक्सिस में y देना। अच्छा मेडिकल की दुकान पे गए, बोले भैया टी शर्ट तो दिखाओ, वो बोलेगा कि कौन आ गया सुबह सुबह यार, इसको हटाओ अभी बोनी भी नहीं हुई है, ऐसा बोलेगा वो। मतलब उसका कहना का मतलब है कि x एक्सिस पे y के लोग क्यों मिलेंगे, x एक्सिस पे x के लोग मिलेंगे, y एक्सिस पे x के लोग क्यों मिलेंगे, y एक्सिस पे तो y के लोग मिलेंगे। तो उसी तरीके से ये y एक्सिस पे -7 मिलेगा पर 0 नहीं मिलेगा।
जीरो तो काय का है भैया, x के लोग नहीं मिलेंगे इसलिए यहां पर जीरो, x के लोग नहीं है यहां पर इसलिए जीरो। तो यहां पर कहां पर आएगा ये 0.0 -7 लाइज ऑन द x एक्सिस। कैसी बातें कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट तो कुछ भी नहीं होंगे, क्वाड्रेंट का जो भी होगा ना सीधा क्वाड्रेंट काट देना। अगर यहां पर या तो इस प्लेस पे या तो इस प्लेस पे अगर जीरो लिखा हो तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर यहां पर जीरो लिखा है तो जो भी क्वाड्रेंट में ऑप्शन है काट दो, यहां पर जीरो लिखा है तो जो भी ऑप्शन में क्वाड्रेंट वाले हैं काट दो। क्वाड्रेंट नहीं हो सकते ऑन दी वाई एक्सिस। अब कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है ना, ये वाली थी पूरी वाई एक्सिस, ठीक है। कौन सी वाली थी सर, ये वाली, ठीक है, समझ गए अच्छे से, पक्का पक्का सर। तो बस ये हो गया आपके पास, एक बार जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ले लिया, आगे बढ़ते। अब आपके पास क्या क्वेश्चन है सर, अब आपके पास तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है सर। सर क्वेश्चन नंबर 24, पॉइंट -10, 0 लाइज इन। अब देखो यहां पर जीरो आ गया ना, तो क्वाड्रेंट वाले जितने भी हैं सब काट दो जल्दी से, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं। वैसे तो आप लोगों को आंसर बढ़िया तरीके से मिल गया होगा, लेकिन क्लियरिटी कौन देगा, किशोर सर देंगे। तो बस -10 तक गया है, ठीक है, 1 2, चलो यहां तो 2 2 के ले लो जल्दी जल्दी, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10, ठीक है। अब x की वैल्यू -10 है, y की वैल्यू 0, सिंपल सी बात है ना, x की वैल्यू -10 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। ये रही x की वैल्यू -10 और y यहां पर 0 ही होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y तो 0 ही होता है ना, x एक्सिस पे y तो 0 ही होगा। तो ये पॉइंट क्या है, -10, 0, और लेट से ये पॉइंट है मेरे पास पॉइंट A। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। तो यहां पर ये कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे, क्योंकि y यहां पर 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है। यहां पर खानी समझना, अगर आपके पास x एक्सिस है तो x एक्सिस में y 0 होता है, और अगर आपके पास y एक्सिस है तो y एक्सिस में x 0 होता है। क्लियर हो गई भैया, x एक्सिस में y के आदमी मिलेंगे ही नहीं और y एक्सिस में x के आदमी नहीं मिलेंगे, तो उस हिसाब से x एक्सिस में y 0, y एक्सिस में x 0, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही हमने हटा दिए। अब ये पढ़ते हैं, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, बिल्कुल सही यही है। इसका कहने का मतलब है x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पे ये पॉइंट लाया करेगा क्या, x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पे ये पॉइंट लाया करेगा क्या, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये पॉइंट समझो, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस, क्या ये पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस में लाया करेगा, y एक्सिस का तो पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट तो x एक्सिस का है ना, जहां पर y 0 आ रहा है। तो ये चीज सर बड़ी क्लियरिटी से हम लोग समझ गए। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन A होगा। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़े, पक्का आगे की बात कर ले क्या, ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। तो अब आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या कहना है, पढ़ो भाई। एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज, पहले तो एब्सिसा का मतलब समझो, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट्स का एक्स एक्सिस पर क्या हो सकता है, समझो समझो समझो, बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। ये y एक्सिस, ये नेगेटिव ऑफ x एक्सिस और ये y एक्सिस। आपने अभी तक देखा, मैं जब क्वेश्चन पढ़वाता हूं ना तो साथ में ऑप्शन नहीं पढ़वाता, क्यों, क्योंकि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको ये चीज दिखाना चाहता हूं कि वो चीजें होंगी भी कि नहीं भी होंगी। मतलब कि
पहले क्वेश्चन पढ़ लिया और साथ साथ में ऑप्शन नहीं पढ़वाता मैं, वो इसलिए नहीं पढ़वाता क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही लेके देता हूं, ठीक है ना। ठीक है, अब ऑप्शन अगर पढ़ना तो पढ़ लो भैया, 0 1 2 या एनी नंबर। अब देखो इसका मतलब है एब्सिसा, एब्सिसा बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट्स का, एक्स कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट्स का एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ये रहा 0, ये रहा 1 2 3 4 और भी बहुत सारे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और भी बहुत सारे। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट का एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर, समझना, एक्स एक्सिस पर एब्सिसा क्या होगा सारे पॉइंट का। अच्छा, अगर अपन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें तो यहां पर सर एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, वाई तो यहां पर 0 होगा। अच्छा, लेट से हमने अगर इसका बोला तो इसका, तो सर इस पे भी अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, वाई तो यहां पर 0 होगा। क्यों भैया वाई 0 क्यों रहा है? सर सिंपल सी बात है ना, एक्स एक्सिस में आपको वाई कहां मिलेगा, एक्स एक्सिस पे आपको वाई कहां मिलेगा, मतलब कि एक्स एक्सिस में आपको सिर्फ एब्सिसा मिल सकता है, ऑर्डिनेट वहां पर 0 होगा। और अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो एक्स एक्सिस में सिर्फ आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई वहां पर क्या होगा, 0 होगा, वाई वहां पर 0 होगा, एक्स कुछ भी हो सकता है। देखो ना, इस पॉइंट के लिए अगर हम लोग एब्सिसा निकालें तो -5, 0, -4, 0, -3, 0, -2, 0, -1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, कुछ भी हो सकता है, लेकिन y 0 होगा। ठीक है, लेकिन वो एब्सिसा पूछ रहा है, तो एब्सिसा यहां पर क्या होगा भैया, कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, अब यहां पर आपके पास एक KTQ आया, किशोर तेजवानी क्वेश्चन, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है ऑर्डिनेट, ध्यान से करना है ना, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दी, पहला, चलो पहला नहीं, ऑन दी एक्स एक्सिस। अब इसी का आंसर आपको बताना है, ऑर्डिनेट आपका सारे पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर क्या होगा, सारे पॉइंट का ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ये क्या है भैया, क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका कहां पर करना है भैया, ये आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि सर ये तो हमारा होमवर्क है, और इसका आंसर हमें कहां पर देना है भैया, CS में देना है। और KTQ का मतलब अगर कोई नहीं जानता तो बता देता हूं, किशोर तेजवानी क्वेश्चन है वो। अब अगर ये किशोर तेजवानी नहीं सुना तो फिर ये क्या बात हो गई यार, मैं ही हूं किशोर सर आपका, है ना, और मैं ही हूं किशोर तेजवानी, तो ये मेरा ही क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन भी दूं क्या, ऑप्शन भी दूं, ऑप्शन नहीं दे रहा यार। अब आप ही खुद ही आंसर इसका मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा टाइम कम है अपने पास, क्योंकि अपने को जल्दी जल्दी चीजें कवर करनी है भाई, ध्यान रखना, थोड़ी स्पीड से चलना है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ले लिया, आगे बढ़ ले। चलो अब अपने पास आया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। अभी जस्ट वही क्वेश्चन हमने क्या किया था, देखो क्वेश्चन ही यही है, क्वेश्चन ही हो गया अपने पास, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये वाला करोगे कि करवा दूं, करवा दो सर। और ना एक काम करो, जो यहां पर क्वेश्चन लिया था थोड़ा चेंज करोगे क्या, चेंज करोगे, लो थोड़ा सा चेंज करना। यहां पर एक काम करो, यहां पर आप y एक्सिस कर लो, होमवर्क में y एक्सिस कर लो, तो x एक्सिस का मैं करवा देता हूं। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो, है ना, क्योंकि एक ऐसा ही क्वेश्चन पीछे है तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अभी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो आप वो भी कर लोगे, आई नो कि वो भी कर लोगे आप, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। चलो यहां पर एक नया क्वेश्चन दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं,
बड़े 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 आगे बढ़े, चलो। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज, अब पहले तो ऑर्डिनेट का मतलब समझो। अरे सर मालूम है वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट का एक्स एक्सिस पर क्या होगा, देखो 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 बढ़िया तरीके से समझो, समझो। ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस, ये रहा आपके पास वाई एक्सिस, ये रहा नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, और ये रहा आपके पास वाई एक्सिस। समझ में आई बात है ना? एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया सर। चलो अब यहां पर हो गया हमारे पास कितना, 0, यहां पर हो गया सर 1, यहां पर हो गया 2, यहां पर हो गया 3, 4, 5, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। अब यहां पर नेगेटिव में आ जाओ, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ठीक है। अब बात तो हो रही है ऑर्डिनेट, बोले तो वाई कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट का एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट का एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर सारे पॉइंट का क्या होता है। ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस, ये रहा सर। अब एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, सिंपल सी बात है, कोई भी पॉइंट पकड़ लो। अगर आपने ये पकड़ा ना सर, तो ये -3,0 होगा। अच्छा 0 क्यों होगा, क्योंकि सर एक्स एक्सिस पे वाई तो हमेशा 0 ही होगा ना, एक्स एक्सिस पे। अब सर इसकी बात कर लो, लो इसकी बात कर लो, तो सर एक्स एक्सिस पे वाई तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि सर अगर एक्सिस ही एक्स है तो एक्स के ही लोग होंगे ना वहां पर, तो ठीक है। जैसे सर इसकी बात करोगे तो 6,0, सर हमेशा हमेशा की बात है एक्स एक्सिस पर वाई 0 होगा, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट का एक्स एक्सिस पर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट का एक्स एक्सिस पर क्या होगा, हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। समझ गए क्या, समझ गए क्या, समझ गए सर, हो गया पक्का? आगे बढ़ ले, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, तो अब एक और KTQ आपको देता हूं मैं होमवर्क में, ठीक है, एक KTQ और लो। अब KTQ आपसे बोल रहा है भैया ऑर्डिनेट बताओ ऑफ ऑल पॉइंट्स on the y-axis is, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि वो कितना होगा, है ना, बता दोगे ना, प्यार से बता देंगे सर। KTQ है, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन तो क्या है हमारा, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन तो हमारे पास A है, ठीक है। हो गया सर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन हो जाने के बाद अब क्या क्वेश्चन आ रहा है नया, बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं सर, 27 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग इतनी जल्दी। मैंने बोला यही तो स्पीड है, जब अपन स्पीड पकड़ते तो फटाक से दौड़ते, और जब अपने को कंसेप्ट समझने होते तो आराम से समझते। अब कंसेप्ट सब मालूम है, इसलिए तो जल्दी जल्दी दौड़ रहे हैं अपन लोग, है ना, यही बात है ना, यही बात है सर। चलो अब सर थैंक्स टू यू, लेकिन मैंने बोला क्यों 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 सर, आप ही तो कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मैंने बोला नहीं, क्या बोल रहे हो, मैग्नेट ब्रेन्स करता है भाई, और सिर्फ मैं ही नहीं करता, सारे टीचर्स यहाँ पे बहुत मेहनत से काम करते हैं, सारे के सारे लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, है ना। तो बस क्या मांगते हैं आपसे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दोगे, वो तो आप प्यार से कर देंगे सर, कर देंगे। द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड द क्या, वो पॉइंट जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करती हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, वो पॉइंट जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करती हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब बात हो ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस और नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस भी, तो यहां पर वो मीट कर रही है भैया। ये वो पॉइंट है जहां पर वो क्या करती हैं, मीट करती हैं। तो ये पॉइंट को आप क्या बोलते हो, ये पॉइंट को आप बोलते हो ओरिजिन, ठीक है। और यहां पर इसकी खासियत बताओ, जल्दी से इसकी खासियत बताओ।
सर इसकी खासियत ये कि यहां पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ये उल्लू की आंखें नहीं है, ये 0,0 है। लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूज आ जाओगे, कहोगे भैया ये क्या हो गया। यहां पर x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। ठीक है सर, समझ गए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोले सर ओरिजिन। क्वाड्रेंट कैसे ही होगा? क्वाड्रेंट तो ये होता है ना, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो एब्सिसा क्या होता है? सर एब्सिसा बोले तो एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट बोले तो वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं क्या? एब्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट थोड़ी ना होगा। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट भी बिल्कुल नहीं होगा। क्वाड्रेंट तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पर जब दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पार्ट बनाती है ना, तो उन चारों पार्ट को बोला जाता है क्वाड्रेंट। ठीक है ना? ठीक है सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया। और ओरिजिन के पॉइंट्स क्या क्या होते हैं भैया? 0,0 होते हैं। ये तो बहुत अच्छे से मालूम है। उल्लू की आंखें नहीं है, फिर से बोल रहा हूं। ठीक है सर, आगे बढ़ ले, आगे बढ़ते हैं सर, बढ़िया तरीके से बढ़ते हैं। मजा आ रहा है सर बहुत। मैंने बोला मजा तो आएगा ना भाई, क्यों नहीं आएगा मजा, मैं पढ़ा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 28। अब सर क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? हमें पढ़ने दोगे सर? मैंने बोला पढ़ो, आराम से पढ़ो, मैं तो आपके साथ में खड़ा हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। पढ़ रहे हो? पढ़ रहे सर। अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन। अब हमें क्या करना है? हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसमें कि हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है? नेगेटिव है। दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है भैया? नेगेटिव है। दोनों कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है कि वहां पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको आप प्यार से क्या बुलाते हो जरा CS में दे दो, और आपका वाई कोऑर्डिनेट। मैं ही बताऊं? मैं ही बताऊं क्या? अरे एब्सिसा भूल गए क्या? और ऑर्डिनेट भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब तो रट गया है सर। तो अब कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है? x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट होता है सर। देखो ना, x के लोग भी पूरे नेगेटिव, y के लोग भी पूरे नेगेटिव, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है? वो थर्ड क्वाड्रेंट है। वो कौन सा क्वाड्रेंट है? वो थर्ड क्वाड्रेंट है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जरा बताना कैसे लोग रहते हैं? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो कहीं यहां पर लाई करता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो कहीं यहां पर लाई करता था, यहां पर ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना? सेकंड क्वाड्रेंट का क्या रोल है? सर फर्स्ट यहां करता था, सेकंड यहां पे करता था। सेकंड में सर एक्स इधर साइड था नेगेटिव और वाई ऊपर साइड था, तभी ये बनता था। तो सर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। मैंने बोला हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बोल रहे हो, नेगेटिव और पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट कैसा था? सर ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है सर, ये थर्ड है, ये थर्ड है, जिसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, ये थर्ड है। ठीक है, इसलिए ये हुआ क्योंकि यहां पर दोनों कोऑर्डिनेट को उसने क्या बोला? नेगेटिव बोला। ठीक है, और फोर्थ की खासियत जल्दी बताओ भैया। फोर्थ का आप मुझे बताना कहां पर? CS में। फोर्थ आपका KTQ रहेगा। इसका आंसर मुझे कहां पर दोगे भैया? CS में दोगे। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में देना इसका आंसर। क्लियर हो गई बात? पक्का पक्का पक्का। आगे बढ़ ले, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिया तो। ले लिया ना? चलो आगे बढ़ते। अब सर ये वाला क्वेश्चन आया कुछ नया, आपसे बात करना चाह रहा है। मैंने बोला आपसे बात करना चाह रहा है, मेरे से नहीं। आप डील करो, मैं नहीं डील कर रहा। करो जरा, क्या बोल रहा है? अरे क्वेश्चन से क्यों घबरा रहे हो? क्वेश्चन से नहीं घबराना, हम देख रहे हैं ना। चलो देखते, साथ में देखते क्या करना है। करें, आगे बढ़े। चल
सर पॉइंट 1 कॉमा -1, 2 कॉमा -2, 4 कॉमा -5, -3 कॉमा -4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। चलो यहां पर लाई करवाएं क्या इनको? कितने कितने गए? 5 तक ही गए। हाँ यहां पर आ सकते हैं, अगर आप लोग बोलो तो लाई करवाता हूं, अगर आप लोग बोलो तो पॉइंट्स को लाई करवाऊं? करवाओ सर करवाओ। चलो भाई आ जाओ, x का 1 y का -1, x का 1 और y का -1, x का 1 y का -1 कहीं यहां पर लाई करेगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारे पास? पॉइंट ए बोल दो। चलो भैया जल्दी 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 जल्दी, अब आ जाओ 2 कॉमा -2, 2 कॉमा -2 कहीं यहां पर आएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया? लेट से हमारा बी पॉइंट हो गया। ठीक है, 4 कॉमा -5, x का 4 और y का -5, x का 4 और y का -5 कहीं यहां पर आएगा, कहीं यहां पर आएगा। ठीक है, लेट से ये पॉइंट सी हो गया। चलो अब d की बात करो, जल्दी जल्दी जल्दी। d है अपने पास x का -3 और y का -4, x का -3, x का -3 और y का -4 है ना। x का -3 और y का -4 कहीं यहां पर लाया करेगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। लेट से ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया? d पॉइंट हो गया। तो आप खुद सोचो, ये चारों पॉइंट है, यही थे ना आपके a, b, c और d। अब यही रहे आपके a b c d। a यहां पर लाई कर रहा है, b यहां पर है, c यहां पर है, एक ही क्वाड्रेंट में माना, लेकिन d तो अलग है। a b और c फोर्थ में है, लेकिन d तो थर्ड में है। तो उस हिसाब से इसका कहना है कि ये सेकंड में लाई करेंगे, थर्ड में लाई करेंगे, फोर्थ में लाई करेंगे। भैया ये चारों पॉइंट ऐसे एक भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे हैं, वो दो अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ना। ये 3 एक में कर रहे हैं, बाकी ये वाला अलग में कर रहा है। ये 3 कर रहे हैं आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये वाला कर रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसका कि डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। यहां पर सेम क्वाड्रेंट में ये लोग लाई नहीं कर रहे हैं। समझ गए बात को? मैंने आपको पीछे भी करके दिखा दिया, ये देखो, है ना, बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब अगर आपको अच्छे से बिल्कुल शॉर्टकट से समझना है, क्योंकि एमसीक्यू रहेगा, सॉल्व कर नहीं पाऊंगा मैं इतना, तो ऐसे समझना। यहां पर 1 और -1 में आप साइन देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो उस हिसाब से प्लस और माइनस। ठीक है, 2 और -2 में देखो, 2 और -2 में देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब इसमें देखो 4 -5 में ये प्लस है, ये माइनस है। अब इसमें देखो -3 -4 में देखो क्या आ रहा है? सर ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये 3 तो सेम है, ये अलग जा रहा है। उसी हिसाब से आप पता लगा लो कि भैया यहां पर क्वाड्रेंट 3 में सेम है, लेकिन चौथे वाले में तो अलग है। तो आप सिंपली बोल दोगे डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, बात ही खत्म हो गई वहां पे। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है ना। खुद के लिए तालियां बजाते रहो, मजा आएगा, क्योंकि खुद के लिए तालियां नहीं बजाओगे ना, ये तालियां भी आपके लिए बज रही है, डोंट वरी। चलो हो गया, हाई फाई फ्रॉम वाईफाई। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया सर, हो गया। चलो ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। जब तक एक बात को ध्यान से समझना भैया, मेरा कहना है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, है ना, जब तक मैं इसकी फिल्म भरता हूं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्वेश्चन पढ़ लो। क्या करना है सर? वीडियो को लाइक करना है। ठीक है सर, समझ गए। एक तरफ लाइक करना है और दूसरी तरफ सर कमेंट भी करना है ना, और लाइक और कमेंट करना है। और अपना प्यारा क्या लिखना है भैया? MBZ। बोले तो मैग्नेट ब्रेन जिंदाबाद सर। एक बार जल्दी से जल्दी से जल्दी से कर दो। ठीक है, अब जब तक ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है अगर y कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट का 0 है, ध्यान से समझो, अगर y कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट का 0 है
देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई इन विच क्वाड्रेंट। अगर y कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट का 0 है, y कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट का 0 है बोले तो क्या, x कुछ ना कुछ है, y 0 है, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो भैया, अब यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो इस बातों में उलझना मत। मैंने आपको बताया था अगर आपको यहां पर 0 मिल रहा है या यहां पर 0 मिल रहा है या दोनों जगह 0 मिल रहा है, तो उस केस में क्वाड्रेंट तो आएगा ही नहीं कहीं से कहीं तक। अगर आपको यहां पर 0 मिल रहा है या यहां पर 0 मिल रहा है, यहां पर 0 मिल रहा है या यहां पर 0 मिल रहा है, तो उस केस में क्वाड्रेंट कभी नहीं आने वाला, क्वाड्रेंट कभी नहीं आने वाला। तो क्या आएगा सर, बात को समझना, सर x का कुछ ना कुछ पॉइंट है यहां पर, सर x का कुछ ना कुछ पॉइंट होगा जिसमें y तो अपने को 0 ही मिलता है हमेशा। सर पूरी x एक्सिस में y तो हमेशा 0 ही मिलेगा, पूरी x एक्सिस में y तो हमेशा 0 मिलेगा। और अगर सर बात करें y एक्सिस में सर x क्या मिलता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, CS कमेंट में जल्दी बताओ, मैं थक जाऊंगा, ऐसे हाथ हिलाते हिलाते मैं थक जाऊंगा भाई। y एक्सिस में x क्या मिलेगा, y एक्सिस में x 0 मिलेगा सर, y एक्सिस में x के लोग थोड़ी ना होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। y एक्सिस में ओ डोंट वरी, इसको रब नहीं होने दूंगा। y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, बात आ गई सर। अब y कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो कि 0 है, तो ये पॉइंट हमेशा x एक्सिस में ही लाया करेगा ना, क्योंकि x एक्सिस में y हमेशा क्या होगा, 0 होगा। x का कुछ ना कुछ पॉइंट है, लेट से x ही है, लेकिन y वहां पर क्या है, 0 है, ठीक है ना। ये क्या है भैया, ऑर्डिनेट बोलते हो आप इसको, या तो फिर y कोऑर्डिनेट, समझे क्या, बढ़िया तरीके से। ओके सर, समझ गए तो भैया जल्दी से क्या लिख दो, एक बार जल्दी से लिख दो, हमारा प्यारा 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 MBZ, बोले तो मैग्नेट ब्रेन जिंदाबाद। ठीक है सर, हो गया, आगे की बात कर ले। चलो यार, ये हार्ट ना मैं रब नहीं करना चाह रहा, तो इसको ना अच्छे तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। आज मेरा मन है भाई, आज मेरा मन है कि अब 31 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है सब में ये कॉपी पेस्ट होगा, है ना। ठीक है सर, क्योंकि यार बहुत मेहनत से बनाया, प्यारी भी लग रही है मेरे को तो ड्राइंग। आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट में बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 31, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज। ऑर्डिनेट का क्या मतलब है, ऑर्डिनेट का मतलब है सर वाई कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस क्या होता है सर, समझो बात को गहराई से समझना। ये रही आपकी एक्सिस जिसमें कि ये है x एक्सिस, ये रही y एक्सिस, ये रही नेगेटिव ऑफ x और ये रही नेगेटिव ऑफ y। ठीक है, ऑर्डिनेट बोले तो y कोऑर्डिनेट ये 0 है ना। y कोऑर्डिनेट आपका x एक्सिस पर क्या होता है, सिंपल सी बात है सर, ये पूरी x एक्सिस पे, ये पूरी x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि सर आप खुद सोचो, मैंने बोला क्या सोचूं सर, x एक्सिस में, सर x एक्सिस में आपको y मिल सकता है क्या, x एक्सिस में y कैसे मिलेगा, x एक्सिस में तो y मिल ही नहीं सकता, x एक्सिस में तो x के लोग होंगे, y तो होगा ही नहीं। समझना, x एक्सिस में y कैसे ही मिल सकता है, x एक्सिस में तो x के लोग है, y का तो लोग ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर y कोऑर्डिनेट हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट, द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट, द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज
हर पॉइंट का एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हर पॉइंट का एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सिंपल सी बात है सर, जीरो होगा। सिंपल सी बात है, जीरो होगा। समझ गए? समझ गए? पक्का श्योर हो आप लोग? श्योर है सर, श्योर है। चलो, अगर आप लोग श्योर हो ना तो एक KTQ बनता है यार, एक KTQ इसमें भी बनता है। क्या क्वेश्चन था? ऑर्डिनेट पूछा था ना इसमें, मैं आपसे एब्सिसा पूछता हूं। ऑफ एवरी पॉइंट। ऑन, चलो मैं वाई एक्सिस का पूछता हूं। क्लियर है? ये रहेगा क्वेश्चन। जितने भी KTQ है ना, आप मुझे उसका आंसर देना। मैं कमेंट में देखूंगा सबके, मैं सबके देखूंगा भैया, कमेंट में सबके कमेंट देखूंगा मैं। ध्यान रखना, ये KTQ है आपका। और अगर आप लोग ज्यादा उलझो ना तो KTQ1, KTQ2, KTQ3 करके दे देना। किशोर तेजवानी क्वेश्चन 1, किशोर तेजवानी क्वेश्चन 2, किशोर तेजवानी क्वेश्चन 3। ये KTQ आपका मालूम ही है कहां जाता है भैया? होमवर्क में जाता है। कहां जाता है? होमवर्क में जाता है। और इसका आंसर CS है सर, CS में देंगे, कमेंट सेक्शन में दे देंगे किशोर सर, डोंट वरी। हो गया? आगे बढ़े? ठीक है, चलो। तो जैसे ही अब हम आगे की ओर बढ़े तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है सर, अगर y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0। सिंपल सी बात है, y कोऑर्डिनेट अगर कोई भी पॉइंट का 0 हुआ देन इट्स पॉइंट ऑलवेज लाइज इन विच क्वाड्रेंट, या तो फिर y एक्सिस या x एक्सिस। क्या है भैया ये क्वेश्चन? मुझे तो नहीं आ रहा, आपको आ रहा है क्या? देखो सर, आप ही ने हमें सिखाया था सर, आप ही ने हमें सिखाया था, हम ट्राई करके देखते हैं। आप ही ने, अब मैं आप ही की तरह क्वेश्चन पढ़ूंगा, देखना, आप ही की तरह। और मुझे भी, क्योंकि किशोर सर ने पढ़ाया है ना, आपको जैसे किशोर सर पढ़ा रहे ना, वैसे मैं आपकी एक्टिंग कर रहा हूं, और मुझे भी किशोर सर ने पढ़ाया। तो अब देखते किशोर सर ने मुझे कितना पढ़ाया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है। इफ द y कोऑर्डिनेट ठीक है ऑफ अ पॉइंट इज 0, y कोऑर्डिनेट का कोई ना कोई पॉइंट होगा, वो 0 है। ओके 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 ओके, मतलब कि y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। देन इट्स पॉइंट ऑलवेज लाइज इन, ठीक है। मतलब सर y हमेशा क्या है? यहां पर 0 है, मतलब x तो कुछ ना कुछ है, y हमेशा क्या है? 0 है। ये y कोऑर्डिनेट होता है, देख लो ना, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, मतलब ये हमेशा 0 है। तो उसका पॉइंट कहां पर लाई करेगा? सर आपने अभी हमें सिखाया कि अगर यहां पर या यहां पर या दोनों जगह, अगर यहां पर या दोनों जगह अगर 0 आ गया तो वो कोई क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होता। अगर यहां पर या यहां पर 0 आ गया तो वो कोई क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होता। अभी यहां पर 0 आ रहा है सर, तो सर जितने भी क्वाड्रेंट वाले ऑप्शन है ना, उसको क्या कर दो? उसको हटा दो, ठीक है। अब बात को समझो, y कहां पर 0 होगा? y कोऑर्डिनेट कहां पर 0 होगा? सर x पर, क्योंकि सर सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आप बात को समझना। ये y है, ये x है, ये नेगेटिव ऑफ x है और ये नेगेटिव ऑफ y। सर हमेशा की बात है, ये बात तो सर हमेशा की है कि सर x हर बार यहां पर x हर बार कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y तो हमेशा इधर 0 होगा। सर x एक्सिस है, कपड़े की दुकान है, कपड़े ही मिलेंगे, मेडिकल थोड़ी ना मिलेगा। सर कपड़े की दुकान है, कपड़े ही मिलेंगे, मेडिकल थोड़ी ना मिलेगा। कपड़े की दुकान पे कपड़े मिलेंगे, मेडिकल नहीं मिलेगा। उसी तरह मेडिकल की दुकान है, मेडिकल के आइटम्स मिलेंगे, दवाइयां मिलेंगी, लेकिन कपड़े थोड़ी ना मिलेंगे, कपड़े थोड़ी ना मिलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से x कुछ ना कुछ होगा पर y 0 होगा। तो ये कौन सी एक्सिस आ रही है? ऐसी x एक्सिस आ रही है। ऑन दी y एक्सिस नहीं भैया,
y एक्सिस पे y कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x हमेशा 0 होगा। तो यहां पर आपके पास हमेशा 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 क्या है, x एक्सिस। इस कंडीशन के हिसाब से हमेशा x एक्सिस है। x एक्सिस ही एक ऐसी एक्सिस है जिसमें x समथिंग कुछ होगा पर y हमेशा 0 होगा, यह पक्की बात है। ठीक है, ठीक है। ऑन दी x एक्सिस और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। एक बार जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे की बात करें, एक KTQ बनता है क्या इस पर? KTQ बनता है क्या? चलो KTQ देता हूं, एक KTQ किशोर सर इस पर भी बनता है। ठीक है, दे देता हूं भाई KTQ। आजकल KTQ से ही काम चल रहा है। हाँ सर, सही बताएं तो KTQ से ही काम चल रहा है। देख लेना यार कौन सा है, ये 3 है या 4 है, मुझे याद नहीं है ना? ठीक है। इसका आंसर कहां पर चाहिए मेरे को? कमेंट में चाहिए। जल्दी 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 एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो जाएगा ये वाला KTQ? हो जाएगा सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया सर? अरे सर अब हमारे पास तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखो, इफ O00 A30 B34 C04 are 4 given points, then the figure OABC is R। क्या? ठीक है सर, ऐसा एक क्वेश्चन तो वैसे भी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही, जब हमारा वो था कौन सा वाला 1 से लेकर 15 तक, अरे भैया 1 से लेकर 20 तक MCQ जब किए थे तब 21 से लेकर 40 तक कर रहे हैं, तो वहां पर एक क्वेश्चन ऐसा देखा था। लेकिन वो और ये सेम नहीं है, वैल्यूज चेंज है बस। चलो आ जाओ, वैल्यूज चेंज है बस, वैल्यू का फर्क है ना? फिगर पूछ रहे हैं, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा या फिर रोम्बस बनेगा, यही बना लें क्या? चलो 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 यही बना लेते हैं। पहले तो कॉपी कर ले यार अपना, हमेशा की तरह। इसको इस बार इधर रखते हैं, है ना, ताकि आपको याद रहे कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है हमें। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से, अब इधर ध्यान दो। ये रहा x, ये रहा y, ये रहा नेगेटिव ऑफ x और ये रहा y, नेगेटिव ऑफ y। ठीक है, x की वैल्यू हाईएस्ट कहां तक गई है? 3 तक गई है, y 4 तक गया है। ठीक है, करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना दो नेगेटिव भी, क्या दिक्कत है? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। चलो चलो चलो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। 0,0 यहीं का ही आदमी है सर। 3,0 3,0 मतलब x का 3 है, y वहां पर 0 है, वो आदमी ये है। 3,4 मतलब x का 3 और y का 4, x का 3 और y का 4, कहीं यहां पर, कहीं यहां पर। 0,4 0,4 बोले तो भैया x का 0 और y का 4, x का 0 और y का 4 तो यही लाया करेगा। चलो चलो चलो, अब देखो, ये देखो शेप देखना कौन सा जा रहा है ना? कौन सा शेप है भाई? सर रेक्टेंगल है ये तो। ये क्या है? ये तो रेक्टेंगल है। कौन बोल रहा है स्क्वायर है? नहीं, आवाज आ रही है मेरे को किसी की कमेंट में, कह रहा है सर स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे होगा यार? देखो
देखो खुद देखो, ये 3 है, ये 4 है, इतना 3 है, ये 4 है। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं। अगर होता स्क्वायर तो ये 3 होता, तो ये भी 3 होता, है ना। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए था, पर नहीं है, रेक्टेंगल है ये। समझ गए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? रेक्टेंगल। बस इतना आसान क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है ये, आप खुद देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन है। मुझे तो नहीं लगता यार ये क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो, मैं हट रहा हूं। ठीक है, हो गया? हो गया सर, ठीक है। इसको भर दूं क्या थोड़ा सा? अगर आप लोग बोलो तो, अगर आप लोग बोलो तो इसको थोड़ा हाइलाइटर से भर दूं क्या? भर दूं? चलो, ठीक है, ये भर दिया, रेक्टेंगल बन रहा है अपना। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है सर, अब आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया सर? क्वेश्चन नंबर 34। देखो देखो देखो, जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। अगर ए हमारे पास -2,3 है और बी अगर हमारे पास -3,5 है, आर टू गिवन पॉइंट्स, देन एब्सिसा ऑफ बी और एब्सिसा ऑफ ए इक्वल टू कितना? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा, बढ़िया 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 लग रहा है मेरे को तो। ठीक है सर, हमेशा की तरह पहले तो वो लगा दो, एक अच्छी सी फीलिंग आती है। अच्छा MBZ तो मतलब समझ रहे हो ना भाई? MBZ का फुल फॉर्म तो समझ रहे हो ना? मैग्नेट ब्रेन जिंदाबाद भाई। है ना? चलो चलो चलो, हो गया, आगे बढ़े। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। एब्सिसा का मतलब तो बहुत अच्छे से आता है कि भैया एक्स कोऑर्डिनेट की बात होगी। एब्सिसा का मतलब क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब एक पॉइंट में अगर हम लोग एब्सिसा देखें तो -2 आ रहा है, और बी पॉइंट में अगर हम लोग एब्सिसा देखें तो वो -3 आ रहा है। पहले बोल रहा है एब्सिसा ऑफ बी लिखो, एब्सिसा ऑफ बी। एब्सिसा ऑफ बी तो -3 है, ठीक है, माइनस लगा हुआ है, लगाया। एब्सिसा ऑफ ए तो -2 है, लिखा। -3 + 2 -1, करेक्ट ऑप्शन सी। क्या था? कुछ था? कुछ भी नहीं लगा सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा। एब्सिसा ऑफ बी माइनस एब्सिसा ऑफ ए कर दिया। एब्सिसा ऑफ बी -3 था, माइनस लगाया। एब्सिसा ऑफ ए -2 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 + 2 -1 हो गया। सिंपल सा तो आंसर लगा। चलो, कुछ भी नहीं लग रहा मेरे को तो, कोऑर्डिनेट बहुत ज्यादा आसान सा लग रहा है, बहुत ज्यादा आसान लग रहा है मुझे तो। ठीक है, चलो ये वाला पढ़ते हैं। The perpendicular distance of the point A from the x-axis is कितना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है इस पॉइंट का x एक्सिस से कि वो कितना जा रहा है। चलो बनाऊं क्या? बनाऊं सर, बनाओ, फिगर बनाओ अच्छे से। लो भाई, ये बनाया, ये x एक्सिस है हमारे पास, और ये रही हमारी y एक्सिस। ठीक है, ये रहा हमारा 0 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। ठीक है, अब जरा अच्छे तरीके से एक बात को समझो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है पॉइंट 3 4 का। अब x का 3 है और y का 4 है, तो 3 4 कहां पर आएगा? कहीं यहां पर आएगा। अब 3 4 कहां पर आएगा भैया? ये है वो पॉइंट A जो कि कितना है? 3,4। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, देख लो, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है इस पॉइंट का। कहां से? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस तो यही है। लो उसको और कंप्लीट कर दो भाई, रोना मत कि सर इसको तो कंप्लीट ही नहीं किया।
माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। ठीक है, एक्स एक्सिस से इसका क्या देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से देखना है भाई। है ना, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप लोग देखोगे तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है सर, वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। और वाई कोऑर्डिनेट यहां पर कितना है, 4 है, 4 है, 4 है। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोग एक बात को समझो। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो मांग रहा है ए पॉइंट की एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कहां से आएगी, मतलब जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस होगी क्या, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस होगी, मतलब कितनी, 4। समझ गए बात को, समझ गए क्या, बढ़िया तरीके से हाँ या ना बोलो भैया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से बतानी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से बतानी है, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बतानी है। ये रही, ये जितनी भी है उतनी है, जितनी है उतनी है, 4 है, ये 4 है, ऑप्शन 4 है। सिंपल सा। केटी क्यू बनता है क्या, एच या एन, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। इसी में चेंज कर दूं, नहीं सर अलग से बनाओ। ये लो भैया केटी क्यू क्या, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द वाई एक्सिस। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट क्या है, ठीक है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और ये मत भूलना MBZ लिखना है, लाइक और कमेंट करना भाई, जल्दी। हो गया, आगे बढ़े, हो जाएगा, हो जाएगा सर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 35 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी करो भाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट है ना इज पॉजिटिव इन। देखो एब्सिसा कौन से पॉइंट का पॉजिटिव रहेगा, कहां पर रहेगा, वो बताना है अपने को। अपने को ये बताना है कि एब्सिसा पॉजिटिव रहना चाहिए, बाकी ये कुछ भी रहे, एब्सिसा पॉजिटिव रहना चाहिए, बाकी ये कुछ भी रहे। एब्सिसा पॉजिटिव कौन कौन से में है, एक तो फर्स्ट में है, सेकंड में एब्सिसा पॉजिटिव नहीं है, देख रहे हो ना। देखो भाई इसको अच्छे से कंप्लीट कर देता हूं, ये है एब्सिसा, ये है एब्सिसा, ये है एब्सिसा, ये है एब्सिसा। एब्सिसा कहां कहां पॉजिटिव है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, बाकी दोनों में नेगेटिव है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है भाई। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या क्या था इसमें, क्या था बताओ, कुछ था, कुछ था, कुछ भी नहीं लगा मुझे तो।
मुझे तो कुछ भी नहीं लगा, y के बारे में बात ही नहीं हो रही, तो भाव ही मत दो, भाव ही मत दो। हो गया, आगे बढ़ सकते क्या? पक्का श्योर हो? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने को क्या बोल रहा है, अब हमारे पास कैसा क्वेश्चन आ गया सर? अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 37। द ओरिजिन लाइज ऑन, ओरिजिन कहां पर लाई करता है? एक्स एक्सिस पर? कभी नहीं। बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस ओनली, वाई एक्सिस ओनली? नहीं। नन ऑफ दीज? नहीं। बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पे क्या करता है? ओरिजिन लाई करता है। देखो ना, दोनों ओरिजिन पे, ये देखो, ये रहा आपका ओरिजिन, ये है आपका ओरिजिन, ये x है, ये y है, ये नेगेटिव ऑफ x है, ये नेगेटिव ऑफ y है। तो ये रहा आपका ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। उल्लू की आंखें नहीं है ये ओरिजिन है, ठीक है ना। तो ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर होता है? नहीं भैया, सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पर होता है? नहीं यार, दोनों एक्सिस पे होता है। यही सही था कि वो दोनों एक्सिस पे होता है। लाइक और कमेंट ध्यान रखना, है ना। हो गया, आगे बढ़े, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 को भी गोली मारने के बाद अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 38 पर। अब क्वेश्चन नंबर 38 हमसे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कहना चाह रहा है द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट की बात चल रही है पूरी। तो एक ऐसा पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 3 है और वो कौन सी एक्सिस पर लाई करेगा? विच लाइज ऑन द y एक्सिस इज एंड विच लाइज ऑन द y एक्सिस इज। समझना बात को, अपने को एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ है, अपने को एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से वो a पॉइंट है, जहां पर वो बोल रहा है उसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोले तो y कोऑर्डिनेट 3 है, उसका y कोऑर्डिनेट 3 है और वो कहां पर लाई कर रहा है भैया? y एक्सिस में लाई कर रहा है। अब यहां से मैंने दिमाग चलाया कि y एक्सिस में लाई कर रहा है। अब y एक्सिस में अगर लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? 0 होगा भैया। उसका x कोऑर्डिनेट कायदे से क्या होगा? 0 होगा। खुद समझो ना, वो खुद अपने से बोल रहा है, सब अपने को वो खुद दे रहा है, वो अपने को सब खुद दे रहा है, तो हम क्यों दिमाग लगाएं? ये रहा x, ये रहा नेगेटिव ऑफ x, ये रहा y, ये रहा नेगेटिव ऑफ y, तो ये रहा 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 3 है और वो कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है भैया? y एक्सिस पे लाई कर रहा है वो। अब y एक्सिस पे लाई कर रहा है और उसका y कितना है भैया? 3 है। समझ रहे हो? एक ऐसा पॉइंट, फिर से बोलो, एक ऐसा पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट 3 है, एक ऐसा पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 3 है और वो कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे लाई कर रहा है और वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो सिंपल तो है यार, सिंपल तो है, यही है वो पॉइंट 0,3। कौन सा पॉइंट है? 0,3। क्यों बोल रहे हैं हम इसको कि यही पॉइंट है? क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट नहीं मिलता, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट नहीं होता, y एक्सिस पे x नहीं होता और सिंपली x पे y नहीं होगा। भैया बात तो वही है, कपड़े की दुकान पे कपड़ा ही मिलेगा, मेडिकल की दुकान पे मेडिकल मिलेगा, मेडिकल की दुकान पे कपड़ा नहीं मिलेगा, कपड़े की दुकान पे मेडिकल नहीं मिलेगा। उसी हिसाब से y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट नहीं मिलता, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट नहीं मिलता, ठीक है। इस हिसाब से ये पॉइंट क्या होगा? 0,3। कहां पर है? ये रहा, है ना। 3,3 तो कभी नहीं हो सकता, 1,3 नहीं होगा। उलझन इसमें ही दोनों में होती है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि कोऑर्डिनेट बोल रहा है मतलब y का कोऑर्डिनेट है और जहां पर अपना y एक्सिस में लाई कर रहा है, तो इधर से समझ जाना कि x 0 है। अगर कोई भी एक एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो 0 होगा। सिंपली यहां पे बोला था y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये बात पक्का हो गई कि x ही 0 है।
जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट बनता है भाई, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट बनता है ना। इस बार वो लाइक शेयर कमेंट का नहीं लगाया मैंने, लो भाई लगा देते हैं, बुरा ना मानो होली है। क्लियर है? क्लियर है सर, हो गया हो गया हो गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास 38 तो हो गया, उसको गोली मार दिया हमने, ठीक है। अब आ गया हमारे पास 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? मैंने बोला करके देखना पड़ेगा भैया, ऐसे हवा में थोड़ी ना जवाब देंगे, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 39 सर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन y बराबर 2x प्लस 3। यहां पर लिख दूं क्या? यहां पर लिख दूं, ठीक है। उससे भी पहले सर कुछ भूल रहे हो आप, मैंने बोला अरे मैं भूलूंगा नहीं, आज तो मैं नहीं भूलूंगा। y बराबर 2x प्लस 3। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, एक एक को आपको रखना पड़ेगा और सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा फॉर पॉइंट 2,8। अब पहले तो आप क्या करो भैया, एक एक पॉइंट को रखो, पहले रखो 2,8 को, मतलब x की जगह पे 2 रखो और y की जगह पे 8 रखो। सेटिस्फाई हो रहा है क्या दोनों साइड पे, वो देखना है। y कितना रखना है? 8 रखना है। रख रहे हो? रखा सर। 8 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई x कितना है? 2 प्लस 3, तो 8 बराबर 2 2 जा 4, 4 और 3 7। ये तो कभी बराबर नहीं हो सकते, उस हिसाब से ये वाला ऑप्शन नहीं है। समझे? अब समझ में आ रहा है किशोर सर? अब समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला बहुत शानदार, अब आ जाओ जल्दी आगे बढ़ो। बोले सर अब रख के देखो 3,9, 3,9 मतलब ये x का आदमी है और ये y का आदमी है। सेटिस्फाई करना चाहिए, करेगा तो बहुत अच्छी बात है। y की जगह पे 9 रखो, 9 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय x, x तो है सर 3 प्लस हमारे पास कितना 3, तो 9 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 प्लस 3, तो 9 इज इक्वल्स टू 9। हाँ सर करेक्ट है सर, यही सही ऑप्शन है। मैंने बोला बाकी दो को चेक कौन करेगा? बोले सर हम ही करेंगे। चलो जल्दी से चेक करते हैं। बाकी दो को भी क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करके देखना पड़ेगा। करे? करो ना सर, करो, हम आपके साथ हैं। एक बात और, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं ही सिर्फ सॉल्व करता जाऊं और आप सिर्फ वीडियो देखते जाओ, गारंटी दे रहा हूं नहीं होगा। मैं तो खुद बोल रहा हूं, मुझे जितना भी देख लो यहां पर सॉल्व करते करते नहीं होने वाला। लिख के दे रहा हूं मैं, जब तक खुद का दिमाग, खुद का पेन, खुद का कॉपी यूज नहीं करोगे तब तक मेरे वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। अभी चले आओ, मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो यही बोल रहा हूं, अभी चले आओ, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद की मेहनत नहीं करोगे। क्योंकि भैया आपको आपकी मेहनत आपके लिए खुद को ही करनी पड़ेगी। जैसे मेरे को मेरे लिए मेरी मेहनत खुद ही करनी पड़ रही है, वैसे ही आपको आपका काम खुद ही करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकता हूं, मैं आपको यहां पर एक गाइडेंस दे रहा हूं, मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं कि भैया ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। लेकिन अगर आप लोग खुद से मेहनत नहीं करोगे तो फिर वो चीजें नहीं होने वाली। आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करता हूं, रिजल्ट बढ़िया आएगा ये वादा करता हूं। क्योंकि यहां पर अगर बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी चीजें देख ली ना, तो आप लोग सोचोगे कि हाँ यार मैं तो पावरफुल हो गया, मैं तो स्ट्रांग हो गया। लेकिन एक बात बताता हूं, आपने आज देख लिया है ना, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मूवीज देखते हो? बोले हाँ सर देखते हैं। अच्छा, कोई सी भी फेवरेट मूवी, कोई सी भी फेवरेट मूवी अगर आपकी दिमाग में हो तो आप मुझे ये बताओ कि उसमें एक एक डायलॉग आपको याद है क्या? नहीं, लेकिन देखी आपने पूरी है। अच्छा, मान लो वही चीजें आप रोज रोज देखो, वही चीजें आप रोज रोज देखो, आपको एक एक डायलॉग याद हो जाएगा। एक एक डायलॉग क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। मतलब आपसे पहले कोई दूसरा बोल रहा होगा तो उससे नेक्स्ट डायलॉग आप जानते हो कि भाई ये वाला एक्टर बोलेगा, ये डायलॉग बोलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसी चीज को हम रोज 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 देख रहे हैं, है ना, उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं? रोज रोज देख रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आप इसको रोज रोज तो देखोगे नहीं, मेरे वीडियोस को रोज रोज तो देखोगे नहीं, क्योंकि एक ही वीडियो को अगर रोज रोज देखोगे तो आपको ठीक है माना कि चीजें आ जाएंगी। तो अब एक वीडियो को रोज नहीं देखना, हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसको देखना पड़ेगा।
एक ही वीडियो चैप्टर 3 का हम लोग कितनी बार देखेंगे? तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेन का यूज करना पड़ेगा, उससे देखना पड़ेगा कि भैया आज जैसे 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे के वैसे 20 क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करूंगा। और किशोर सर ने 20 क्वेश्चन इस वीडियो में करे, मैं 40 क्वेश्चन और कहीं से देखूंगा और कहीं से सॉल्व करूंगा। 20 क्वेश्चन यहां किशोर सर ने सॉल्व किए, मैं 40 क्वेश्चन घर पे सॉल्व करूंगा कोई दूसरी बुक से। ये होना चाहिए, ये होगा तो अच्छे तरीके से रिजल्ट आएगा, अगर ये नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। आप सोचो मेरी मेहनत के बदौलत आप लेके आ जाओगे रिजल्ट, तो मेरी मेहनत के बदौलत आप तब लेके आओगे जब आप खुद मेहनत करोगे। बिना मेहनत के कुछ भी रिजल्ट नहीं आ पाएगा। समझे बात को? पक्का? तो वादा कर रहे हो भाई, वादा कर रहे हो पढ़ोगे? पढ़ेंगे सर। चलो बहुत शानदार। अब 4,12 को डाल के देखते हैं। आ जाओ भैया वापस आ जाओ यहां पर। ठीक है, तो सर जब हमने 4,12 को डाल के देखा तो 12 बराबर 2 मल्टीप्लाई x है हमारे पास 4 प्लस 3, तो 12 बराबर 2 4 जा 8, 8 और 3 हो गया 11। इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या था भैया? गलत था। अब 5 और 15 डाल के देखो जरा, जल्दी से डाल के देखो 5 और 15। क्या डाल के देखना है सर? 5 और 15। ठीक है सर, y की जगह पे 15 डाला, देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3, 15 बराबर 10 प्लस 3, 15 बराबर 13। कभी बराबर नहीं होते, ये कभी बराबर नहीं होते। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है ना। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और लाइक और कमेंट। चलो अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, लाइक और कमेंट तभी करना जब ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। मत करो लाइक और कमेंट, बस दिल लगा के जी भर के पढ़ लो, मेरा ये कहना है ना। मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा, मुझे मालूम है मैं मेहनत कर रहा हूं, ऐसी मेहनत कर रहा हूं कि कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर आदमी खुद में यूनिक होता है। वो जैसे मेहनत करेगा वो अपने हिसाब की करेगा, मैं जैसे मेहनत कर रहा हूं मैं अपने हिसाब की कर रहा हूं, आप जैसे मेहनत करोगे अपने हिसाब से करोगे। लेकिन हाँ, आप मेहनत क्यों करोगे ये दिमाग में होना चाहिए भाई, ये दिमाग में होना चाहिए कि आप मेहनत क्यों कर रहे हो। जब तक ये चीजें क्लियर है ना कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हमें रिजल्ट लाना है या हमें ये चीज करनी है, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चीजें कर जाओगे। हो गया हो गया हो गया। चलो अब सर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है? मैंने बोला ये तो बढ़िया है, और साथ साथ में ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं एक बार आप इसको ट्राई करो भाई, जल्दी से, जल्दी 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 आप लोग ट्राई करो। फिर से वही क्वेश्चन है, वो बोल रहा है भैया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन दिस। अब अगर आपको ये पॉइंट लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई भी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से सॉल्यूशन समझो। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन दिस। कौन से पॉइंट लाई नहीं कर रहे हैं, कौन से पॉइंट लाई नहीं कर रहा है ना। अब इनमें से सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो लाई कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जो लाई नहीं कर रहा है, और उस कंडीशन में वो इक्वल नहीं आएगा। ध्यान रखना, 3 कंडीशन में इक्वल आएगा, एक कंडीशन में इक्वल नहीं आएगा। इक्वेशन है y बराबर 3x प्लस 4। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है 1,7, मतलब x का 1 और 7 किसका? y का। उठाओ डालो, y की जगह पे 7 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे 1 प्लस कितना? 4। तो 7 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4, 7 बराबर 7। हाँ सर, ये तो सही है, ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई करवा रहा है, ये सेटिस्फाई करवा रहा है। हमें वो ढूंढना है जो नहीं कर रहा, जो नहीं कर रहा वो ढूंढना है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब 2,10 y की जगह पे डालो 10, 3 x की जगह पे 2 प्लस कितना? 4। 10 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4, 6 और 4 10, 10 बराबर 10।
ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, पर हमें देखना है डज नॉट लाई, तो यहां पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब चलो भाई थर्ड ऑप्शन देखते हैं जरा, थर्ड देखेंगे एक बार, थर्ड देखते हैं, माइनस का 1 कॉमा 1 है ना, x की जगह पे माइनस का 1 डालो और y की जगह पे 1 डालो। जल्दी से जल्दी डाल के देखो एक बार, हो गया क्या? हो गया सर। चलो डाल के देखा x की जगह पे -1, y की जगह पे 1, तो 1 इज इक्वल टू 3, x की जगह पे माइनस का 1 प्लस का 4, तो 1 इज इक्वल टू -3 प्लस 4, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये भी नहीं है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये भी इक्वल आ रहा है। हमें तो बोल रहा है भैया कि जो इक्वल नहीं आ रहा, तो पक्की बात है यही होगा, पक्की बात है यही होगा। चलो डाल के देखो, अरे यही होगा कह दिया, मतलब कह दिया। अब क्या है क्वेश्चन, 4,12 डालो, तो डालो, y की जगह पे 12 डाला, ये y है ना, और ये x है, y की जगह पे 12 डाला 3, x की जगह पे 4 डाला प्लस 4, ठीक है, 12 इज इक्वल्स टू 4 3 12, 12 और 4 16, ये इक्वल नहीं आ रहा, और ये इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। खत्म बात, इतना ही था, है ना। क्वेश्चन बस पढ़ लेना एक बार, पता चले कि यार इसमें भी वही करना है, जो सेटिस्फाई कर ले तो ए ऑप्शन सही आ रहा है, ए ऑप्शन पे टिक लगा दिया, बाकी के ऑप्शन देखे नहीं, ऐसा मत करना। यहां पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसने बोला था कौन सा लाए नहीं कर रहा, जो लाए नहीं करेगा वो इक्वल टू नहीं आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे, है ना, समझ गए। तो बस यहां पर हमने 21 से लेकर 40 तक के MCQs बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो सर कैसा लगा, कैसा लगा CS में एक बार जरूर बताना भाई, एक बार CS में जरूर बताना कैसा लगा, है ना। बढ़िया तरीके से मेहनत तो क्योंकि करी है हमने, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक के MCQ कंप्लीट कर दिए एकदम बढ़िया तरीके से, मेहनत तो करी है आपने, करिए, नो डाउट करिए। तो बस यही तो काम है, आप लोग जानते तो हो मैग्नेट ब्रेन्स का यही तो काम है कि आपको प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से है तो। अब सर अगर मैं हिंदी मीडियम से हूं तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम भी एक चैनल है जिसमें कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड की जाती है, वो भी एकदम बढ़िया हाई क्वालिटी के साथ, बता दो सबको। अब हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से तो आपके लिए CBSE बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, है ना। लेकिन अगर आप लोग दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पर सारे टीचर्स पढ़ाते हैं आपको बढ़िया तरीके से हिंदी मीडियम में। हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, आप यूट्यूब चैनल पे हमेशा आ जाते हैं, बढ़िया है, आओ पढ़ाई करो मस्त तरीके से, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बिना ही चले जाते हैं, ये कितनी गलत बात है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, पक्का वादा कर रहे हो ना? हाँ सर वादा कर रहे हैं। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो वहां पर सारे टीचर के कंटेंट एकदम बढ़िया अरेंज्ड फॉर्मेट में है, वहां से आप कोई भी टीचर का कोई भी सब्जेक्ट कोई भी क्लास के लेक्चर देख सकते हो, वो भी एकदम फ्री में, ध्यान रखना। और कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो वहां पे आप अपनी नजरें जमाए रखें, क्योंकि वहां पर आता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से आप हमारी ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं
तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो बिल्कुल कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, ये जो MCQ यहां पर करवाए हैं एक बार और फिर से करें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। बाय बाय।